Hello guys, this is our YouTube channel. Welcome back to our YouTube channel. If you are new to our channel, just like, share and subscribe the channel. So today we will discuss about protocol for the sample collection of the blood. Like आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं तब वहाँ पे देखा होगा कि जब भी पेशेंट का सैंपल जाता है तो वो डिफरेंट कलर कोडिंग की वायल्स में जाता है। अगर हम देखें कि वो कलर कोडिंग क्यों है, हमारे पास हॉस्पिटल में कलर कोडिंग क्यों रखते हैं वायल्स की, तो हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज़ अ प्लेन रेड टॉप। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट कलर कोडिंग वायल्स की। फर्स्ट आती है हमारे पास प्लेन रेड टॉप। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी वायल्स होती है वो डिफरेंट टेस्ट के लिए बनी होती है, ठीक है। जो हम इसमें टेस्टिंग करेंगे वो हमारी जो पेशेंट की पेशेंट का अगर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना है वो डिफरेंट वायल में जाएगा। अगर हमें पेशेंट का WBC काउंट चेक करना है, RBC चेक करना है, प्लेटलेट काउंट चेक करना है, वो हमारा डिफरेंट कलर कोडिंग वायल्स में जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हमें किस कलर कोडिंग की वायल में कौन सा सैंपल भेजना है। सो दिस इज़ आर रेड प्लेन टॉप वायल। रेड टॉप इज़ यूजली यूज्ड होती है डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम पेशेंट का, दैट रिक्वायर सीरम, ठीक है। इसमें हमें पेशेंट का सीरम चाहिए और हमारा जो ब्लड की बायोकेमिस्ट्री होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 3 ml। एंड किस किस टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सो वी विल डिस्कस। फर्स्ट इज़ अ ब्लड ग्लूकोज। लाइक हमारे ब्लड में पेशेंट के जो ब्लड होगा जो हम सैंपल के लिए ले रहे हैं उसमें ग्लूकोज का लेवल कितना है, उस अमाउंट को चेक करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल सेंड करते हैं इनटू द लेबोरेटरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या एक टेस्ट होता है, लाइक जब हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को सिक्रीट करता है, लाइक प्रोड्यूस करता है। तो जो वो अमोनिया होगा उसमें क्या होता है, हमारा कुछ अमाउंट तक हमारा नाइट्रोजन होता है। जब उस नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसमें जब ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, नाइट्रोजन को यूज़ करेगी। वो बॉडी के सेल्स है जो, ठीक है, वो हमारी बॉडी उनको यूज़ करेगी इनटू द प्रोटीन्स की फॉर्म में। प्रोटीन की फॉर्म में जब उसको यूज़ करेगी तो नाइट्रोजन कंबाइंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तब क्या होता है, यूरिया फॉर्म होता है। लाइक यूरिया इज़ अ केमिकल वेस्ट होता है। तब वो यूरिया हमारी बॉडी से कहाँ जाएगा, इनटू द थ्रू ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, वो किडनी में। जब हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट चेक कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें हम चेक करते हैं कि हमारी जो किडनी है वो यूरिया को प्रॉपर, जो हमारा वेस्ट है बॉडी का, उसको जो ब्लड यूरिया वेस्ट है उसको सिक्रेट और उसको रिमूव कर रही है बॉडी से या नहीं कर रही है, तो उसको हम चेक करने के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। सेकंड आता है क्रेटेनिन। क्रेटेनिन का लेवल चेक करने के लिए कि ब्लड में क्रेटेनिन कितना है वो चेक करते हैं, और टोटल प्रोटीन कितना है। AST इज़ अ एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज क्या होता है, एक हमारा एक एंजाइम होता है जो हमारा बॉडी में लीवर जो होता है इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फाउंड इन द लीवर। और जो हमारा एस्पार्टेट ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है वो बेसिकली हमारा मसल्स में भी होता है। और जब हम ये टेस्ट करते हैं AST क्यों करते हैं, बेसिकली हम इसलिए टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ AST इनटू द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस लिए टेस्ट को यूज़ करते हैं, बिलिरुबिन को चेक करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को चेक करने के लिए। सो बेसिकली दिस इज़ आर रेड प्लेन टॉप, यू कैन सी इन माई हैंड, दिस इज़ आर रेड प्लेन टॉप वायल यूज्ड इनटू द हॉस्पिटल। और एडिटिव्स क्या होते हैं इसमें, एडिटिव्स लाइक वी हैव टू यूज़ सम पार्टिकल्स इनटू दिस ट्यूब, यू कैन सी, एंड इसमें हम पार्टिकल्स को बिफोर सैम्पलिंग हम इसमें एक एडिटिव यूज़ करते हैं। क्यों यूज़
करते हैं, इसमें जो एडिटिव होता है वो होता है सिलिका पार्टिकल्स होता है। सिलिका पार्टिकल्स विच आर गोइंग टू एक्ट एज अ क्लॉट एक्टिवेटर्स। अगर हम पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं तो वो उसको क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करेगा। क्या होता है इसमें एडिटिव? दैट इज सिलिका पार्टिकल्स होते हैं हमारी प्लेन रेड टॉप में। नाउ we will discuss about the blue top vial. So this is our blue top vial. वॉल्यूम क्या होता है इसका? दैट इज़ 3 ml. नाउ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट के लिए हम बेसिकली ब्लू टॉप वायल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है कोएगुलेशन स्क्रीनिंग। कोएगुलेशन स्क्रीनिंग में क्या होता है कि कोएगुलेशन टेस्ट और स्क्रीनिंग हम तब करते हैं जब हम मेज़र करना होता है कि बॉडी की एबिलिटी कितनी है क्लॉट के लिए एंड हाउ लॉन्ग इट टेक प्लेस टू क्लॉट। ठीक है, कितना टाइम ले रही है हमारी बॉडी, क्लॉटिंग टाइम कितना है उसका, वो चेक करते हैं। सेकंड आता है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब हमें कोई इंजरी होती है तो जहाँ इंजरी हुई वहाँ क्लॉट बनते हैं और वो क्लॉट अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन क्या होता है, जिन पेशेंट्स को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो क्लॉट अपने आप डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, और इट शुड टेक सम टाइम, मतलब जितने टाइम में उसको डिज़ोल्व होना चाहिए वो क्लॉट डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए डी डाइमर टेस्ट हम यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ़ यू हैव एनी क्लॉटिंग डिसऑर्डर और नॉट। INR इज़ अ इंटरनेशनल नॉर्मलाइजिंग रेशियो। इट मेज़र करता है कि कितने टाइम में ब्लड क्लॉट हुआ है बॉडी में। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन रेशियो, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में APTR। APTR हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे ब्लड कोएगुलेशन टेस्ट, नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो प्रोटीन इनटू योर बॉडी सेल्स क्या होगा, वहाँ पे आ जाता है सर्टेन ऑर्डर में, लाइक टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट क्विकली एंड स्टॉप करता है हमारी ब्लीडिंग को। ठीक है, अगर APTR टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट का चेक करने के लिए तो इट विल लुक एट हाउ लॉन्ग वेल दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर वर्किंग। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे वर्किंग हैं या नहीं है और वो हमारा कितना टाइम ले रहे हैं क्लॉट ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, वो चेक करते हैं। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ आवर ब्लू टॉप वायल। This is our blue top vial, you can see. Okay, now if we will talk about next, तो एडिटिव क्या होता है इसमें? एडिटिव इज अ सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या होता है? एक एंटी कोएगुलेंट होता है सोडियम सिट्रेट दैट इनहिबिट्स द कोएगुलेशन बाय लोअरिंग द, क्या कम करता है वो? इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम इनहिबिशन होती है तो उसको कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है उसके साथ इनहिबिट हो जाता है और वर्क एज अ एंटीकोएगुलेंट। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्पल टॉप। सो दिस इज आवर पर्पल वायल, यू कैन सी। नाउ वॉल्यूम इज 3.0 ml। और किस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम पर्पल वायल? फॉर द WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड you can see hemoglobin, for the hemoglobin and platelets count। अगर हमें करना है हेमेटो काउंट के लिए हम पेशेंट का यूज़ करते हैं फॉर द पर्पल टॉप। और इसमें हम अगर बात करें कि एडिटिव क्या यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है? एक एंटीकोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है, जिससे क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो और जो हमारा सैंपल होता है वो क्लॉट नहीं होता, इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप इज़ अ वायल विच इज़ मेनली, दिस इज़ आवर ब्लैक टॉप एंड द वॉल्यूम इज़ 3 ml। And for the test, black top is basically used for the erythrosedimentation rate। ESR is a erythrosedimentation rate के लिए यूज़ होती है। एडिटिव क्या होता है इसमें? सोडियम सिट्रेट, जो एक्ट करता है एज ए एंटीकोएगुलेंट। और erythrosedimentation rate क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है कि कितनी
देर में इरिथ्रोसाइट्स जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सेटल हो रहे हैं हमारे जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम में, ठीक है। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ESR को चेक करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो स्लोली सेटल डाउन होते हैं, लेकिन अगर ये फास्ट सेटल डाउन हो रहे हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोसेस इंडिकेट करता है, ठीक है। और बेसिकली जो ब्लैक टॉप है वो एक ही टेस्ट के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ ESR, इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट आती है येलो टॉप। दिस इज आवर येलो टॉप वायल, volume is 3 ml and now the test for this is for the biochemistry test के लिए यूज़ करते हैं लाइक ग्लूकोज। बॉडी केमिस्ट्री मतलब ब्लड की जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जो बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं तब क्या होता है, जो हमारे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट यूज़ करते हैं लाइक ब्लड में यूरिया, नाइट्रोजन, जब डिफरेंट टिश्यूज़ डैमेज होते हैं तब यूज़ करते हैं हम येलो टॉप। अब हम बात करते हैं सेकेंड, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में कितने हैं, तो उसके लिए हम सैंपल सेंड करते हैं येलो टॉप के लिए। नेक्स्ट आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रोटीन होता है जो हमारा लीवर बनाता है, ठीक है। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन लो होता है, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन हो बॉडी में तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल हाई हो जाता है। तो किसी भी डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में लाइक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं लाइक लीवर की स्टेट और लीवर का स्टेटस क्या है उसके बारे में हमें बताते हैं। बोन प्रोफाइल, बोन प्रोफाइल एक टेस्ट होता है जो एनालिसिस करता है कि प्रोटीन्स, मिनरल्स और एंजाइम हमारे बोन्स में कितने हैं, उनका स्टेटस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रे टॉप की। ग्रे टॉप क्या होता है कि एक, दिस इज आवर ग्रे टॉप वायल, यू कैन सी नाउ। टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं ग्रे टॉप, GTT। GTT इज अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इट मेजर्स द बॉडी रिस्पॉन्स टू शुगर, लाइक ग्लूकोज के लिए बॉडी हमारी क्या रिस्पॉन्स कर रही है तब हम इसको चेक करते हैं। एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल बिलो कितना होता है, 140 mg पर डेसीलीटर कंसिडर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं लैक्टेट। लैक्टेट क्या होता है, डायग्नोज करने के लिए कि लैक्टिक एसिडोसिस तो नहीं है पेशेंट को, और इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द बॉडी टिश्यूज और नॉट। एडिटिव क्या यूज़ होता है इसमें, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट, ये क्या होते हैं, एक एंटीकोएगुलेंट की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट आती है ग्रीन टॉप। ग्रीन टॉप, दिस इज आवर ग्रीन वायल, यू कैन सी। सो एडिटिव इसमें क्या होता है, सोडियम हेपेरिन। हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट, बेसिकली इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो सैंपल है वो क्लॉट ना हो। टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, अमोनिया टेस्ट करने के लिए, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन टॉप वायल। सो थैंक यू, होप you all understand this topic. If you have any doubt, you can comment your questions. We will give the answer of that. So if you didn't subscribe, like and share our channel, so please like, share and subscribe, or share the video with your friends. Thanks for watching.